नमस्कार, आप देख रहे हैं टीबीए। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मैं इस वक्त पटना में मौजूद हूं और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। निर्वाचित सांसद हैं यूपी के, वो हिंदू राष्ट्र को लेकर के संसद में कुछ कही है, क्या लगता है आपको? देखिए, यूपी से और भाजपा के वो सांसद हैं। संसद भवन में लोग जनता ने वोट देकर भेजते हैं। देश का पार्लियामेंट, आज जिस पार्लियामेंट से चुन के जाते उस पार्लियामेंट का विकास करने के लिए क्षेत्र का। मगर ये लोग जो गलत मानसिकता के हैं, सावरकर, अब इनको आज़ादी से कोई मतलब नहीं था, ऐसे लोग चुनकर चले गए हैं संसद भवन में, जो सांसद में भी गंदगी फैलाने से चूकते नहीं हैं। वह किसी भी जाति, धर्म, मजहब का मानने वाला हो, हम सपोर्ट नहीं करते इसका। जो लोकतंत्र पर खतरे की बात करता हो, संविधान से हटकर बात करता हो, तो ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करता हूं मैं, न करना चाहिए किसी को भी। क्योंकि लोकतंत्र जो है संविधान से हमारा चलता है। लोकतंत्र तो हम वोट देते हैं एक अच्छी सरकार बनाने के लिए। अब कोई सांसद जाके बोल दे संसद भवन में कि हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, ये बड़ा अफसोस का बात है। इस देश की आज़ादी में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सभी लोग मिलकर लड़े तो आज़ादी पाया कि नहीं पाया। तो इनको समझ में कब आएगा? इन लोगों को आज़ादी से कोई मतलब रहे ही नहीं, क्योंकि ये लोग जिस घड़ी आज़ादी के लिए गांधी जी अभियान चला रहे थे, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, तो ये लोग क्या कर रहे थे? अंग्रेज़ों का मुखबरी किया करते थे। चूँकि ये लोग अंग्रेज़ों को मुखबरी करते थे, तो ऐसे लोगों से तो देश नफरत का जो बांटने का कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। देश इस का लोकतंत्र भी खतरे में होगा। देश को मुद्दे से भटकाने वाली बात है ये सब। ऐसे सांसदों पर लगाम लगाएं। लोकसभा के जो ये होते हैं स्पीकर, कोई जाति के हों, मुस्लिम के हों या हिंदू पक्ष के हों, ऐसी बात जो करता हो संसद भवन में मुद्दे से हटकर, तो ऐसे पर लोगों पर लगाम लगाना चाहिए। इन लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए ताकि कोई सांसद इस तरह का बात न करे। अब देखिए, धार्मिक वहाँ नारे लग जाते हैं। अरे ये गलत है ना। देश और दुनिया देखता आपके सदन जो चलता है, तो ये लोग का मानसिकता खराब हो गया है। शिक्षा पर, रोजगार पर, अर्थव्यवस्था पर, ये सब पर ये लोग बात करना नहीं चाहते हैं। अब बताइए, रेल का दुर्घटना हो जाता है, रेल मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। रेल का किसी तरह का उद्घाटन करना होता है तो रेल मंत्री आ जाते हैं। शिक्षा के नेट परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, शिक्षा मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। या शिक्षा का कोई चीज़ का उद्घाटन करना हो तो प्रधानमंत्री आ जाते हैं या मुख्यमंत्री आ जाते हैं। अपने विभाग का डेली कोई किसी न किसी में वैकेंसी निकलता है और लोग कितना मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं, बरसों से, सालों से लगकर आज वो पेपर लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देश के नौजवानों से खेला जा रहा है, उनकी भावनाओं से खेला जा रहा है, उनको क्रश किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश हमारा बर्बादी के कगार पे जा रहा है। इस पर बात नहीं कर पाते हैं। तो देश में दुर्भाग्य है ना कि बढ़ते बेलगाम महंगाई जितना है, आटा का किस तरह से रेट बढ़ गया, आलू है, प्याज है, दाल है, तमाम बुनियाद सब्जियां देख लीजिए किस तरह से महंगाई है। दूध पर 2 रुपया बढ़ गया, 5% टोल टैक्स बढ़ गया। इस पर वित्त मंत्री जवाब नहीं दे पाती है। ये देश का दुर्भाग्य है। देश ऐसे नहीं चलेगा। जबकि नारा तो उन्हीं का था कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी जी ने जो वादा किए थे ना, सबका साथ सबका विकास, तो 10 सालों में उन्होंने क्या किया आज तक जनता को बताने का काम नहीं किया। ये जो वोट मांग रहे थे अवर की 24 में, ये वोट क्या मांग रहे थे? मंगलसूत्र, मोजरा। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री को देश और दुनिया सुनता है कोई बात बोलता है तो। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने इग्नोर तो किया ही है। 240 पे लाके खड़ा कर दिया, ये कम बड़ी बात है। जनता ने इस तरह से इग्नोर किया कि माया राम के जो राम मंदिर का उद्घाटन किए, राम जी इतने नाराज थे कि राम की नगरी में ही हार गए। अब बताइए, भगवान को कोई ला सकता है भैया?
भगवान हम लोग को इस दुनिया में लाया कि नहीं लाया, किसी ना किसी जरिए से। तो बोलता तो बचे इंसान को भी अंधभक्त लोग भगवान मान बैठा। तो 21वीं सदी का जाहिलियत पना है, इसको हम लोग जाहिल कहते हैं। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बुनियादी बात है जो लोगों को बीच जाए, लोग समझे। अब बताइए, लगातार पुल गिरने का घटना जो बिहार के अंदर में घट रहा है, अपराध का घटना जो जिस तरह से बढ़ रहा है बिहार में, आए दिन चोरी हो रहा है, आए दिन चोरी हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार है, बच्चियों के साथ जिस तरह से किया गया, मुजफ्फरपुर कांड में देख लीजिए, मामले में होमगिरी में। तो ये सब मुद्दे से लोग को भटकाने वाली बात करता है। अब बोलते हिंदू राष्ट्र, किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं भाई? आप राष्ट्रपति, आप प्रधानमंत्री, आप होम जितना डिपार्टमेंट, आप राज्यपाल, आप मुख्यमंत्री स्टेटों में आपका, फिर भी हिंदू खतरे में। तो हिंदू को डराने की कोशिश हो रही है ये, जबकि सत्ता में तो वही लोग हैं। फिर भी ऐसा क्यों बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे में बोले, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करके सत्ता पाना चाहती है? ये इनका जो मैनिफेस्टो रहा है ना, और शासन करने का जो तरीका रहा है भाजपा का, उसको देश के आर्थिक से नीतियों से कोई मतलब नहीं है, देश की उन्नतियों से कोई मतलब नहीं है। देश कैसे फायदे का सौदा हो, इससे कोई मतलब नहीं। इनको कुर्सियों से मतलब है। जब देश में इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं तो लोग उसमें, आज कितना हिंदू मुसलमान में नफरत का जो बीज बो दिया इन लोगों ने, गंगा जमुना जो ये था उसको इन लोगों ने तार कहीं करने का काम किया। देखा कोरोना में किस तरह से लोग कर दिया था, हैं? लोग एक मौलाना को देखते थे तो लोग दूर हट जाते थे। एक मुस्लिम भाई जो सब्जी बेचते थे, उससे सब्जी नहीं लोग लेना पसंद करते थे। तो नफरत का धर्म के आधार पर नफरत का जहर इतना घोल दिया इन लोगों ने। तो इस नफरत का दीवार को, इस नफरत की दीवार को हम तमाम लोग को मिलकर, जो आज़ादी के लिए लड़े थे गोरों अंग्रेज़ों से, उस तरह से ये काले अंग्रेज़ों से भी लड़ना होगा और इन्हें सत्ता से दूर करना होगा। तब देश हमारा प्रगति की ओर जाएगा। देश की रक्षा सुरक्षा पर कोई बात नहीं करते। देश पर लगातार हमारे कश्मीर पर हमला होता है, जवानों पर हमला होता है, इस पर रक्षा मंत्री आज तक जवाब नहीं दे पाते। तो सब क्या है? अरे भैया, हम कल रहें या ना रहें, एक बात बता देते हैं। कल हम आपसे भेंट होगा कि नहीं होगा, एक बात बता दें आपके सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया ना होता तो हम लोग जो ये अपनी बातें कह पा रहे हैं, ये नहीं हो पाता। सोशल मीडिया नहीं होता न, तो देश हमारा गुलाम हो जाता। NDTV, आज तक, जी न्यूज़ से हो जाता। क्या ये सब का 11वां स्थान है, 161वां स्थान हो गया। ये लोग पत्रकारिता को देश और दुनिया में, जो देश का चौथा स्तंभ होता है, उसको बदनाम करने का काम किया है लोग। आज सोशल मीडिया नहीं होता तो देश हमारा गुलाम हो जाता। ऐसे लोगों का तलवा कहीं ना कहीं चाटने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। अंग्रेज़ फिर यहाँ भारत आ जाता है। चूँकि ऐसे लोगों को हटाना है किसी भी ना किसी जरिए से, और जनता ने जो जनादेश दिया 24 में, इस जनादेश का सम्मान होना चाहिए। एक विपक्ष मजबूत है और 2 सेकुलर नेता इनको बैसाखी का सहारा दिए हुआ है। एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरा नीतीश कुमार। इन दोनों को डिसीजन लेना होगा कि आपको क्या करना है और क्या न करना है। बिहार से 8 सांसद मंत्री मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल है। उन 8 मंत्रियों को सोचना होगा
शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, अर्थव्यवस्था पर, महंगाई पर, बिहार में रोजगार पर लोग जो रोज़ पलायन करते हैं, गुजरात, चेन्नई, मद्रास जाते हैं लोग कमाने के लिए। यहाँ कल कारखाना कैसे लगे, चीनी मिल कैसे स्टार्ट हो, उन तमाम 8 मंत्रियों को डिसीजन लेना होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले, बिहार को आर्थिक पैकेज कैसे मिले, इन तमाम मुद्दों पर तमाम लोगों को सोचना होगा। और बिहार में यहाँ 2 ही चेहरा है 25 में, एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरा तेजस्वी यादव। मगर 20 सालों से नीतीश कुमार को लोग देख लिया है। अब लोकतंत्र का खूबसूरती है बदलाव, तो बदलाव की स्थिति में बिहार है, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होगा। चूँकि लोकतंत्र में मौका देना चाहिए। उन्होंने जो 17 महीने साथ रह के सरकार चलाया, जॉब दिया, लोगों में एक पहचान बना है, एक विश्वास जगा है, तो उस विश्वास पर हम लोग एक बार फिर वोट करेंगे एक अच्छी सरकार के लिए। क्या लगता है बिहार को इस बार विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? अरे 25 से पहले नहीं मिला तो ये लोग फेलियर माना जाएगा। यही नीतीश कुमार दिल्ली के रामलीला मैदान में जाके फिर गठबंधन किए थे बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए। अरे किससे आप मांग रहे हो भाई? 17 सालों से डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार को विशेष राज्य की दर्जा। अरे इस मांग को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी ने तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त उन्होंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विशेष पैकेज दीजिए। पिछड़ा हुआ है बिहार, तो आज तक नहीं मिल पाया। उसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं नीतीश कुमार। तो अब 25 से पहले नहीं दिलवा पाए, कामयाब नहीं हो पाए, तो जनता इनको 25 में जवाब देगा।